आखिर कैसे डायनासोर धरती से गायब हो गए और उस समय डायनासोर के अलावा कौन कौन से जानवर रहते थे जो डायनासोर के साथ रहे और उन्हीं के साथ एक्सटिंक्ट हो गए। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे वो कौन से डायनासोर के प्रजाति थे जो इतने बड़े मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर पाए। ये जो मास एक्सटेंशन हुआ इसने धरती को बर्फ का गोला बना दिया था। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इवेंट का नाम क्रिटेशियस पैलियोजेन था, जिससे धरती पर वॉल्केनो इरप्ट होने लगा। लावा वॉल की बारिश होना शुरू हो गया। क्लाइमेट में चेंज आने लगा। ऑक्सीजन का जो लेवल था वो डिक्रीज होने लगा है। देखते ही देखते अचानक से सुनामी आने लगता है। आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुछ मिलियन साल पहले धरती का जो फॉर्म था वो आज के मुताबिक बिल्कुल अलग था। अभी आपको पता होगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये सब कॉन्टिनेंट अलग अलग है। लेकिन पहले सब कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे और जुड़कर एक सुपर कॉन्टिनेंट कहलाते थे जिसका नाम था पैंजिया। 1915 में सबसे पहला जो पैंजिया का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड किया गया था वो जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने किया था। डायनासोर का नाम ग्रीक वर्ड से शुरू हुआ है, डायनास प्लस सॉर्स। डायनास का मतलब है ट्राइबल और सॉर्स का मतलब है लिजर्ड। इसे जुड़कर मॉडर्न लातिन वर्ड में बोला जाता है डायनासोर, मीन खतरनाक छिपकली। 1841 में पहली बार डायनासोर के स्पीसीज पाया गया। डायनासोर वर्ड जो प्रयोग किया गया वो रिचर्ड वेन ने किया था। सबसे पहले जो स्पीसीज पाया था वो मेगालोसोर्स पाया गया था और आप उसका ये पिक्चर देख सकते हो। वर्ल्ड वाइड के मुताबिक 15,000 डिफरेंट फॉसिल डिस्कवर हुए हैं। साइंटिस्ट का अंदाज़ा है जो सबसे पहला डायनासोर था वो 230 से लेकर 240 मिलियन साल पहले हुआ करता था, क्योंकि साइंटिस्ट को सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल मिला अफ्रीका में 230 मिलियन साल पुराना था। जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे धरती का जो रूप है वो चेंज होने लगा। तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पहले ट्रायसिक पीरियड ख़त्म होने लगता है। धरती का जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया फॉर्म था वो अब टूटने लग रहा था। उससे होता ये कि आहिस्ते आहिस्ते क्लाइमेट चेंज होने लग रहा था। डायनासोर धरती पर आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन ऐसा होता है जिससे डायनासोर ख़त्म हो जाता है। धरती से एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर का था और उसका जो डायरेक्शन था वो धरती की तरफ मुड़ जाता है और देखते ही देखते एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता है स्पिरिट से। ये लगभग 66 मिलियन साल पहले होता है। जैसे एस्टेरॉयड धरती से टकराता है वो क्रेटेशियस पीरियड को ख़त्म कर देता है। एस्टेरॉयड का जो स्पीड था वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड था। मेक्सिको में युकाटन पेनिनसुला में जाकर टकरा जाता है। होता क्या है, उस एरिया में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर के डायमीटर में। इतना बड़ा धमाका होता है कि उस एरिया के आसपास जो कोई भी चीज़ होता है वो पलक झपकते ख़त्म हो जाता है। धरती का जो तापमान थे वो पूरी तरीके से बढ़ जाता है। बोला जाता है जो बड़े बड़े जानवर थे वो लोग जिंदा जल गए थे और छोटे छोटे एनिमल बच गए थे इस बड़े इम्पैक्ट से, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड केव बनाया था और वो उस केव में जाकर बच जाते हैं। इसके बाद शॉक वेव आते हैं, अर्थक्वेक्स होने लग जाती हैं। कुछ ही देर में धरती का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे धरती बर्फ़ का गोला बन जाता है। प्लांट्स मरने लगता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। सूरज का जो रोशनी हो धरती तक पहुंच नहीं पाती। हर्बीवर्स डायनासोर मरने लगता है, कार्निवर्स डायनासोर भी मरने लगता है। चेन रिएक्शन होने लगता है। कुछ डायनासोर ही बच पाए थे, जैसे फ्लाइंग डायनासोर जो इवॉल्व होके बर्ड बन गए थे। टी-रेक्स बहुत खतरनाक डायनासोर बोला जाता है। इसका जो रिलेटिव वो चिकन है, मतलब मुर्गी। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया आपको सिंपल वे में समझाने की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक एंड एक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।